अगर आपके खिलाफ कोई साइबर कंप्लेन कर दिया गया है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप कैसे मालूम कर सकते हो कि भाई कौन सा कंप्लेन किया गया है? कंप्लेन के बारे में क्या जानकारी इकट्ठा कर सकते हो? क्या कंप्लेन किया गया है आपके खिलाफ, इसके बारे में कैसी जानकारी ले सकते हो? आपका ही कमेंट आया हुआ है, विस्तार से इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए, आज का जो डिजिटल युग है, इसमें किसी तरह का कोई आपको फ्रॉड हो रहा है तो साइबर क्राइम ने एक बहुत अच्छा आपको एक व्यवस्था दिया हुआ है जिससे आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपके खिलाफ कोई गलत कंप्लेन भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको जानना है कि भाई हमारे खिलाफ साइबर क्राइम का कंप्लेन किया गया है या नहीं, कंप्लेन किया गया है तो क्या किया गया है, तो वो स्टेप मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ मालूम नहीं चलेगा, आप उसके बारे में सॉल्यूशन कैसे प्राप्त कर पाओगे, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिएगा, इंस्ट्रक्शन जो बता रहे हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है? तो ऑनलाइन में जैसे किसी को कोई हरासमेंट कर दिया, गाली गलौज कर दिया, या फिर कोई बैंकिंग से फ्रॉड हो गया, आपके सिस्टम कंप्यूटर पर अटैक हो गया, या कोई फ्रॉड हो गया, है ना? और इसी तरह का जो कंप्लेन होता है उसी को साइबर क्राइम कहा जाता है। और इसके लिए अगर आपको कंप्लेन करना है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, या साइबर थाना में ऑफलाइन भी जाके कंप्लेन कर सकते हो, या फिर आप जो है उनका साइबर क्राइम का जो ऑफिशियल जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर भी फ़ोन करके आप कंप्लेन कर सकते हो। कोई भी आदमी या कोई संगठन साइबर क्राइम का कंप्लेन कर सकता है किसी व्यक्ति के खिलाफ या फिर किसी संगठन के खिलाफ। सबसे पहला तरीका है कि आप जो है, अगर आपको पता करना है कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन किया गया है या नहीं साइबर क्राइम का, तो अपने नज़दीकी थाना में या फिर नज़दीकी जो साइबर क्राइम का थाना होता है वहाँ जाइए, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर बताइए और उनसे पूछिए कि सर, क्या आप मुझे जानकारी दे सकते हो? ये मेरा नाम है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, क्या हमारे खिलाफ कोई साइबर क्राइम का कंप्लेन किया गया है या नहीं? फिर वहाँ से वो लोग आपको इसके बारे में जो है ना सर्च करके जो है बता सकते हैं कि भाई आपके खिलाफ कोई कंप्लेन किया गया है या नहीं। इसके बाद जो तरीका है वो भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। साइबर क्राइम का ऑफिशियल वेबसाइट है आपका, उस वेबसाइट पर जाके आप जो है चेक कंप्लेंट स्टेटस का एक ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करके वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या कंप्लेन नंबर जो है वहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हो कि आपके खिलाफ कोई साइबर क्राइम की मतलब कंप्लेन किया गया है या नहीं। अब जिसने कंप्लेन किया होगा, हो सकता है कि वो कंप्लेन नंबर आपके पास नहीं हो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है। जिसने कंप्लेन किया है कंप्लेन नंबर तो उसी के पास होगा। हो सकता है कि आपके पास कंप्लेन नंबर नहीं हो, तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के सर्च कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जिसने भी कंप्लेन किया होगा, हो सकता है कि कंप्लेन करते समय आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी उसने डाला होगा। तो जब आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी सर्च करोगे तो हो सकता है कि कंप्लेन किया हो तो वो डाटा आपको वहाँ पर दिखा दे। समझें? तो ये भी तरीका है। इसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई साइबर क्राइम का कंप्लेन किया गया है तो हो सकता है कोर्ट से या पुलिस से आपके घर के एड्रेस पर नोटिस आ सकता है। ठीक है? तो हो सकता है ईमेल पर आ सकता है, मान लीजिए। तो कभी भी इस तरह नोटिस आए तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, उसको समझने का कोशिश कीजिए कि भाई कंप्लेन किया गया है तो आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगा है, ठीक है, कौन सा कंप्लेन किया गया है ना? वो आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, समझना है, और फिर जो है समय पर उसका नोटिस का जवाब भी आपको देना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक एक्सपर्ट वकील को आपको हायर करना होगा जो कि साइबर क्राइम का जो केस हैंडल करने में एक्सपर्ट हो। वो आपका पूरा केस देखेगा, आपका जो भी नोटिस है उसको देखेगा, समझेगा, उसके अनुसार वो उसका रिप्लाई भी देगा, वो पूरा केस हैंडल करेगा। तो एक एक्सपर्ट वकील आपको खोजना पड़ेगा और वो चीज़ आपको करना है। अगर साइबर क्राइम में आपके खिलाफ कोई गलत एलिगेशन लगाया है, वो फॉल्स है, तो वही वकील जो है उसको डिसमिस करने में मदद करेगा आपका। जो भी कंप्लेन किया गया है तो उसके लिए आपको बेकसूर अगर साबित होना है तो अपना फ़ोन, ईमेल, सिस्टम का जो भी डाटा है बिल्कुल सही रखिए, संभाल के रखिए, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि समय जब आएगा कोर्ट में इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो यही सब चीज़ जो है वहाँ पर डिमांड किया जा सकता है, जो कि आपको इनोसेंट
प्रूफ करने में मदद करेगा। तो कोई भी डाटा छेड़छाड़ मत कीजिए, सबको संभाल के रखिए। अगर आपने गलती नहीं किया है तो आपको समस्या नहीं होगा। कौन कौन सा कॉमन साइबर क्राइम है जिसके लिए कंप्लेन किया जा सकता है, तो वो मैं बता दूं आपको। पहला हो सकता है हैकिंग। किसी के सिस्टम को आपने बिना परमिशन का एक्सेस किया हो, उसमें से कुछ सामान इधर से उधर किया हो, चुराया हो, तो वो हैकिंग के अंदर में आता है, इसका कंप्लेन किया जा सकता है। एक आप होता है कि फिशिंग का मतलब होता है कि फेक वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट सेंसिटिव डाटा है वो इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए भी साइबर क्राइम का कंप्लेन आपके खिलाफ़ किया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है साइबर क्राइम ही है एक तरह का। उसके बाद हो सकता है हरासमेंट। अगर आपने सोशल मीडिया पे किसी को धमकाया है, गाली गलौज किया है, हरासमेंट के अंतर्गत आता है, उसका भी साइबर क्राइम कंप्लेन किया जा सकता है। ये भी एक साइबर क्राइम है, हरासमेंट करना सोशल मीडिया पर, तो उसका भी कंप्लेन हो सकता है आपके खिलाफ। उसके बाद होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब किसी का नाम और पहचान चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करना, जो है ना आइडेंटिटी थेफ्ट के अनुसार आता है, वो भी एक साइबर क्राइम है। इसका भी कंप्लेन आपके खिलाफ़ किया जा सकता है साइबर क्राइम में। इसके बाद होता है फाइनेंशियल फ्रॉड। तो किसी का बैंक से रिलेटेड जो आपका पैसा है, अगर आप उसको चुराए हैं ऑनलाइन तरीके से, है ना, तो वो भी फाइनेंशियल फ्रॉड के अंतर्गत आता है। ये साइबर क्राइम है और इसका भी कंप्लेन जो है आपके खिलाफ़ किया जा सकता है। तो ये कॉमन साइबर क्राइम है। अगर साइबर क्राइम का कंप्लेन आपके खिलाफ़ किया गया है, तो फिर जो है आपको क्या क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। सबसे पहला तो बिल्कुल काम रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती नहीं किए हैं तो क्यों घबराइएगा। अगर आप घबराइएगा तो फिर जो है घबरा के गलत काम और गलत स्टेप ले सकते हो, इसलिए ना करें। जो लोग गलती किए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग गलती नहीं किए हैं वो बिल्कुल शांत रहें। पुलिस का बिल्कुल मदद कीजिए, क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हो सकता है आपसे भी पूछताछ हो। सही जानकारी उनको दीजिए, कोऑपरेट कीजिए, है ना। ये भी आपका स्टेप है, आपको टेंशन लेना, जो भी सही जानकारी है वो देना है आपको पुलिस को। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखें, कोई भी चीज़ छुपाए नहीं, जो भी हुआ है सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि एक गलत चीज़ छुपाने के चक्कर में 50 चीज़ आपको छुपाना पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देना है। केस चल रहा है तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल कोई चैट वगैरह मत कीजिए, सोशल मीडिया पर रेस्पॉन्स मत दीजिए। किसी तरह का बातचीत सोशल मीडिया पर करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका केस और भी बिगड़ सकता है। सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बताया कि साइबर क्राइम का कंप्लेन आपके खिलाफ़ गया है तो कैसे चेक करना है और कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।